के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। 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 गोकुल के ग्वाले से मेरा नाता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। ओ मेरा नाता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा नाता पुराना है। ओ गोकुल के ग्वाले से मेरा नाता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा नाता पुराना है। मेरा नाता पुराना है। जय जय। अच्छा, ये बात थोड़ी व्यास के लिए भी होनी चाहिए कि थोड़ी देर वो बाहर घूम फिर के आ जाए, फिर आके बैठ जाए। हैं? होनी चाहिए कि नहीं? मंच पर बैठने वालों की भी टांगों में इतना दर्द है कि वो फटाक से बाहर भागते हैं। और वैसे पड़े रहेंगे एक जगह पे, फोन चलता रहेगा, 6 घंटे कब बिता दे कुछ पता नहीं। जब आप सब कर सकते हो ऐसा, तो मुझे भी करना चाहिए कि थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर घूम फिर के फिर आ जाऊं, कि नहीं? मर्यादा मंच वालों को होनी चाहिए। इसी में सब समझ जाए तो अच्छी बात है। मुझे भी प्यास लगती है, घूमना मैं भी जानता हूं। बोलो राधे राधे। फिर कहते हैं कि आप बोल देते हो, हमें बुरा लगता है। आप आए हो ना तो बस बैठे रहिए। देखो गुरु मैया जी बैठी हैं आपके सामने। जब मैं कथा कर रहा था हरिद्वार में, और ये मैं प्रशंसा इसलिए नहीं करता हूँ कि उन्हें अच्छा लगे या उनकी बड़ाई, ऐसे मैं झूठी कर रहा हूँ। व्यासपीठ पे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उतरने के बाद तो भले 10-20 बोल देता हूँ। होता हूँ चंडीगढ़ में, बताता हूँ हरिद्वार, पर व्यासपीठ पे नहीं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोलना, झूठ बोलना पाप है, महापाप है। जब हरिद्वार कथा हो रही थी, पूरा परिवार एक आसन पर बैठ के पूरे 4-4 घंटे कथा सुनता था। वैसे हमारे यजमान भी नहीं उठते हैं, जो कथा के यजमान है, ललिता जी, दीपक जी नहीं उठते हैं, और अशोक जी भी मैं जब से देखता हूँ निरंतर बैठे रहते हैं। आप भी सब लगभग जितने भी बैठे हैं कुर्सियों पे, अधिकतर देख रहा हूँ कि आप एक आसन में बैठे। अच्छी बात है, उनके लिए मेरी ब्लेसिंग है कि वो खूब फलें फूलें, पूरी कथा का फल उन्हें प्राप्त हो। पर मैंने कोई बैठने वाला श्रोता देखा अपनी जिंदगी में पहली बार, तो मैंने मैया जी को देखा। पहला श्रोता देखा है, जबकि मैं खुद भी ऐसा हूं। 4 घंटे मंदिर में बैठ जाता हूँ, पूजा वूजा करता हूँ, लेकिन शायद किसी कथा में इतनी देर नहीं बैठ पाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि उन्हें अपनी आंखों से देखा, इसलिए कहता हूँ।
और देखो जब से आए हैं वहां से हिले नहीं है, जहां बैठा दिया सो ठीक है। इसलिए हम सबको भी सीख लेनी चाहिए कि बैठे हैं तो सिर्फ बैठे रहें। 4 घंटे बैठे हैं तो बैठे रहें। पूरे दिन में 4 घंटे बैठना है ना, बस बैठे रहें। फिर उसके बाद फिर खूब कूदो, ऊंट की तरह कूदो, खूब बढ़िया। कौन मना करता? छलांग लगाओ छत से। बोला राधे राधे। गोकुल के ग्वाले से मेरा नाता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा नाता पुराना है। हम बाल सखा उनके, वो तो मेरे कान्हा है। वो तो बाल सखा मेरे, वो तो मेरा कान्हा है। वो तो मेरा कान्हा है, वो तो मेरा कान्हा है। वो तो मेरा कान्हा है, वो तो मेरा कान्हा है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता। ध्रुव जी महाराज ने कहा, पिताजी आप क्यों नहीं कहते मेरी माता को कि मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं भी आपकी गोद में बैठ सकता हूं, आप बोलिए। लेकिन महाराज उत्तानपाद खामोश हैं। सुरुचि ने इशारा कर दिया कि मेरी आज्ञा नहीं है इसको बैठने की, मेरी आज्ञा के बिना आपकी गोद में नहीं बैठ सकता। महाराज उत्तानपाद मौन रहे और सुरुचि ने जो शब्द कहे उन शब्दों ने ध्रुव जी महाराज का जीवन बना दिया। मानो एक गुरु का काम कर दिया हो सुरुचि ने। सुरुचि ने कहा कि ध्रुव यदि तुम्हें पिता की गोद चाहिए, ये राजगद्दी चाहिए, तो तुम्हें तप करना पड़ेगा और तप करके तुम्हें भगवान से मिलना होगा। और यदि भगवान आ जाएं तो उनसे वरदान मांगना होगा कि हे प्रभु मुझे सुरुचि की कोख प्राप्त हो, मैं सुरुचि का बेटा बनूं। जब तुम मर जाओगे और मेरी कोख से जन्म लोगे तब तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे मां, वास्तव में यदि ये बात है कि मैं तभी इस गद्दी पर बैठूंगा जब मैं आपका बेटा बनूंगा और भगवान प्रकट होंगे और मुझे वरदान देंगे, वास्तव में यदि ऐसा है तो मैं जा रहा हूं तप करने के लिए। मैं भगवान को प्रकट करूंगा। और देखिए एक नन्हा सा बालक कितने विश्वास के साथ कह रहा है, जिसने भगवान के बारे में कुछ नहीं जाना है, वो कह रहा है कि मैं भगवान को प्रकट करूंगा। और इसी का नाम तो भागवत कथा है, भक्त की कथा है। ध्रुव जी महाराज लौटे, आंखों में आंसू हैं, होठ कांप रहे हैं, दांतों को भींच रखा है, दबा रखा आपस में। मां के पास पहुंचे। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हुई? बोला नहीं गया। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मां ने सैनिकों से पूछा कि भाई क्या बात हुई, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? तब सैनिकों ने बताया कि सुरुचि ने अपमान किया है और उस अपमान को ये सहन नहीं कर पाए, इसलिए रो रहे हैं। सुनीति ने ध्रुव को अपनी छाती से हटाया, सामने खड़ा किया और कहा, बेटा तू मेरा बेटा है क्या? तू सुनीति का बेटा है। मेरा बेटा होकर के इतना अधीर होना ये अच्छा नहीं है। क्या मैंने तुम्हें संस्कारों में कोई कमी की है? क्या मेरे संस्कार इतने कमजोर हैं? तू रो मत। मां सुरुचि ने मुझे भगवान से मिलने की बात कही है, मुझे तप करने के लिए कहा है, तो क्या बुरा कहा है? जाओ बेटा तप करो, अच्छी बात है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य देह मिली ही भगवान से मिलने के लिए है बेटा, जा तू तप कर।
माँ तुम भी, हाँ मैं भी तुम्हें ये कह रही हूं कि जाओ तप करो और भगवान से मिलो। भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, तप, और तुम्हें करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने परिक्रमा की, 7 परिक्रमा करके माथा टेका है माँ के चरणों में और कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे भगवान मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा। और सुनीति ने दोनों हाथ अपने लाल के सिर पर रख दिए। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो। और वास्तव में जिस भक्त के ऊपर गुरुदेव हाथ रख देते हैं, जिस बालक के ऊपर माँ हाथ रख देती है, उन्हें भगवान अवश्य मिलता है, जरूर मिलता है। ध्रुव जी महाराज चले वहां से, आसमान की ओर हाथ करके बैठी बेचारी, ना पति का सहारा रहा, ना बेटे का सहारा, अकेली हो गई। धक्के मार के राज्य से तो निकाल दिया, बेटे के सहारे जीवन गुजार रही थी, अब बेटे को भी अलग कर दिया, जुदा कर दिया। बेटे से भी जुदा हो गई है, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा नन्हा सा ध्रुव तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, उसे ना पुराणों का ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, अभी तो उसने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा है, हठ पूर्वक वो तुम्हें पाने चला है। सुरुचि के कठोर वचन उसे तुम्हारी ओर ले जा रहे हैं। हे अंतर्यामी, हे भक्त वत्सल प्रभु, हे करुणा निधान, मेरे पुत्र को जल्दी दर्शन दे देना। और हे नाथ, यदि तुमने उस ध्रुव को दर्शन नहीं दिया तो यह भी सत्य है कि दुनिया में फिर कोई ध्रुव नहीं होगा। आहा, जैसे जैसे ध्रुव जी जा रहे हैं, मां का सीना फटता जा रहा है। लाख मुसीबत हो पर मां अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करती, लेकिन वो मां धन्य है जो अपने बेटे को भगवान से मिलाने की बात करती है, भगवान से जोड़ती है। मैं उन सब माँओं को प्रणाम करता हूँ, मैं उस माँ को वंदन करता हूँ जो माँ किसी भक्त को जन्म देती है, जो माँ किसी संत को जन्म देती है, जो माँ किसी सूरवीर को जन्म देती है। मैं उन सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। माँ चाहे अपने पुत्र को जो भी बना दे, माँ है जो अपने पुत्र का भगवान होती है। और देखिए ध्रुव जी महाराज को तप के कारण भगवान नहीं मिले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब देव समुदाय में बात हुई कि एक छोटा सा बालक तप कर रहा है, भगवान ने कहा मुझे जाना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु ये कैसा नियम है आपका, बड़े बड़े योगी राज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, विमलात्मा अमलात्मा हिमालय जैसे पर्वतों पर कंदराओं में बैठे हुए इतने हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, आप उनको नहीं मिले, और इस बालक ने 5.5 वर्ष तप किया, 5.5 महीने तप किया है, और आप मिलने जा रहे हैं, ये कैसा नियम है आपका। भगवान ने कहा कि मैं उसके तप के कारण मिलने नहीं जा रहा हूं, मैं उसके तप के कारण मिलने नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उसकी मां का आशीर्वाद उसके साथ है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूं। आहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने कह दिया कि मैं उसके तप से प्रसन्न होकर के नहीं जा रहा हूं, उसकी मां ने आशीर्वाद दिया है कि तुझे भगवान मिलेंगे, मैं इसलिए मिलने जा रहा हूं। और गए भगवान मधुवन में, जब एक टांग पे खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज जब तप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी थी। जब तप कर रहे थे तो ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, लेकिन समाधि लगी है। दिल के आईने में तस्वीर है यार की, जब जी चाहा गर्दन झुकाई और देख ली। ध्रुव जी महाराज को तो हृदय में ही भगवान मिल गए, बाहर खड़े भगवान का ध्यान ही नहीं रहा। तब भगवान ने सोचा कि जो अंदर बैठा है पहले उसे हटाया जाए, तभी आंख खोलेगा। भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए, छटपटा करके आंखें खोली ध्रुव जी महाराज ने, और सामने देखा कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी गृहिक्षणम।
ध्रुव जी महाराज ने सामने देखा कि सशंख चक्रम, जिनकी 4 भुजाएं हैं और जिनके कानों में सुंदर कुंडल है, जिनकी छाती पर कवच है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम और सपीत वस्त्रम सरसीरुह क्षणम सहार वक्षस थलकोस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुज। उन भगवान के गले में बनमाला पड़ी है और उनके हृदय में, उनके वक्षस्थल स्थल पर चिन्ह है किनके? भृगु ऋषि के। आहा, ऐसे सुंदर भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज बड़े आनंदित हुए, लेकिन बोलना तो कुछ आता नहीं, स्तुति करनी आती नहीं, तो बोले क्या? तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। लोग कहते हैं मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया और मैं अब जान चुका हूं। भाई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं जान पाओगे, कुछ नहीं जान पाओगे। ध्रुव जी महाराज को जब शंख से छुआया है भगवान ने, उसी समय ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे, हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे ही नहीं चराचर जगत के अंतःकरण में विराजने वाले हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई गिरा को जगाने वाले हे परम कृपालु भगवान, आपकी जब कृपा होती है तो लंगड़ा पर्वत भी लांग जाता है, आपकी जब कृपा होती है तो गूंगा कवि बन जाता है। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे महान शक्तिमान प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। और फिर ध्रुव जी महाराज ने स्तोत्र गाया है, पावन स्तुति की है। भगवान मुस्कुराए और भगवान को करुणा आ गई, दया आ गई और भगवान ने बाँह पकड़ के ध्रुव जी को अपने कलेजे से लगा लिया। देखो, भगवान ने छाती से केवल 4 लोगों को लगाया है। या तो वो हनुमान जी को छाती से लगा के कहते हैं कि हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण जन्म जन्मांतर तक नहीं उतार पाऊंगा, या भरतलाल को अपनी छाती से लगा के कहते हैं, भाई तेरे जैसा भाई भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा। या भगवान ने 4 लोगों को अपनी छाती से लगाया, या ध्रुव जी महाराज को आज छाती से लगाया है, और या फिर आगे आने वाली कथा में प्रहलाद को अपनी छाती से लगा के भगवान कहते हैं, प्रहलाद तू मेरा प्राण है। ध्रुव जी महाराज को अपनी छाती से लगा के भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा मुझे मालूम है तू विमाता के कहने पर तप करने आया था और तुमने राज्य को पाने के लिए तप किया था, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, 36,000 वर्षों का राज्य तुम भोगोगे, निष्कंटक राज करोगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नहीं भगवान, अब नहीं चाहिए। जब तक तुम्हें देखा नहीं था राज्य पाने की लालसा थी, लेकिन अब आपको देख लिया है, अब मन में कुछ इच्छा नहीं रही। क्यों? कोई तुझसा सुंदर तेरे एक नहीं प्रभु, आप जैसा सुंदर संसार में दूसरा नहीं है प्रभु, आपके दर्शनों से ही सुख मिल रहा है। इसलिए प्रभु अब मुझे राज्य नहीं भोगना, अब मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मेरा मन केवल आपके चरणों में रहे, इतना वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम जब घर से चले थे तो तुम्हारे मन में राज्य पाने की कामना थी, पहले मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें वहां पर स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें एक सुंदर लोक दूंगा जिस लोक का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और दुनिया जानती है 36,000 वर्षों का राज्य भोगा ध्रुव जी महाराज ने,
और राज्य भोग करके जब वो चले हैं संसार को त्याग करके, तो भगवान के पार्षद आए जय और विजय। विमान में आरूढ़ करके जब ध्रुव जी महाराज को ले गए हैं, तो एक लोक जो भगवान ने बनाया था, अभी वो बेनाम था। जब से ध्रुव जी महाराज वहां पर स्थापित हुए, उस लोक का नाम पड़ गया ध्रुवलोक। बोले ध्रुव जी महाराज की। अब बताइए, हम कहें कि बुढ़ापे में ही भगवान मिलेंगे? जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही मिले, बाल अवस्था में भी मिल सकते हैं, क्योंकि ध्रुव इसका प्रमाण है। भगवान किसी की जाति नहीं देखते, भगवान किसी की उम्र नहीं देखते, भगवान किसी का धन, किसी का बल, किसी का रूप, किसी का पौरुष नहीं देखते। भगवान यदि देखते हैं तो भक्ति प्रियो माधव, केवल भक्ति देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव के बेटे हुए हैं, ध्रुव के हुए उत्कल। इला और भ्रमी नाम की 2 पत्नियां हुई ध्रुव जी की, और इनसे एक सुंदर बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है उत्कल। ये उत्कल बहुत प्रतापी राजा हुआ, रोज यज्ञ किया करता था, नित्य प्रति गोचारण के लिए गौओं को लेकर के वन में जाया करता था। राजा होते हुए भी गायों की सेवा करता था। हे राजन, इस उत्कल के एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा अंग। उस अंग के एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ प्राचवेन। कभी कभी वंश बदल जाते हैं। अंग तक तो सब कुछ ठीक चला रहा था, लेकिन वेन बड़ा दुष्ट हुआ। उस वेन ने सारे यज्ञ करने बंद कर दिए। जो कोई भी यज्ञ करता वो उसको सजा देता, तो ऋषियों ने उसको श्राप देकर के मार दिया। जब वो मरा तो सारी प्रजा ऋषि मुनियों को गाली देने लगी। महात्माओं का विरोध हो गया। तब ऋषि मुनियों ने उस वेन के शरीर को मथा, तो वेन के शरीर से एक राजा का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, जो जन्मजात राजा बने, जिनका नाम था पृथु राजा। ये पृथु राजा जिन्होंने पहली बार इस धरती पर हल चलाया, और इसी वंश में महाराज पृथु के यहां पर प्राचीन ब्रही का जन्म हुआ, जिन्होंने यज्ञ में घोड़ों की बलि दी। नारद जी ने आकर के समझाया तो इन्होंने घोड़ों की बलि देना बंद किया। हे राजन, ये मैंने तुम्हें राजा उत्तानपाद का वृतांत सुनाया। अब मैं तुम्हें राजा प्रियव्रत की कथा सुनाता हूं, जो मनु शत्रुपा के दूसरे पुत्र हैं। राजा प्रियव्रत बहुत परम शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने अनेकों सिद्धियां की, और उनको इकट्ठा करके एक रथ का निर्माण कराया, जो रथ बड़ा तेजोमय था। उस रथ में इतना तेज था कि सूर्य का तेज भी फीका। सूर्य को भी जो चौंका दे, इतना तेजस्वी रथ तैयार किया है प्रियव्रत ने, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने शुरू कर दी। विधाता ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, आप जाके कहिए प्रियव्रत को कि मेरा बनाया हुआ कोई भी नियम गलत नहीं है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। रोकिए जाकर के प्रियव्रत को, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मैं अपने होते हुए इस धरती पर रात नहीं होने दूंगा। नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि बेटा, विधाता की बनाई हुई ये दुनिया, इसमें बनाए हुए नियम कुछ भी गलत नहीं है। जो विधि का विधान है उसी के अनुसार चलिए। समझाने पर प्रियव्रत ने उस व्रत को छोड़ दिया और उसकी समस्त उसके अंदर से अपनी रिद्धियों को, सिद्धियों को खींच लिया। ऐसे उस राजा के यहां पर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम हुआ आग्निद्र। ये आग्निद्र महात्माओं की तरह जीवन यापन करने वाला था। जो मिल जाए सो ठीक, ना मिले सो ठीक, कछु लेना ना देना और मगन रहना।
इस आग निद्र के हुए नाभाग, इसी राजा नाभाग ने प्रथम बार, पहली बार इस पृथ्वी को बांटा, इस पूरे विश्व को बांटा 9 भागों में, 9 खंड किए। और 9 खंड में जो अजनाब खंड है, उस अजनाब खंड के भी 9 भाग किए, जिसमें 9वें भाग का नाम पड़ा भारतवर्ष। और हे राजन, इसी वंश में आगे भारतवर्ष में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ नाभि। और नाभि के एक बहुत परम भक्त बेटा हुआ जिसका नाम हुआ ऋषभदेव। ये स्वयं भगवान का अवतार हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की। इन ऋषभदेव भगवान का विवाह जयंती के साथ में होता है और जयंती और ऋषभदेव से 100 पुत्रों का जन्म होता है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में एक पुत्र बहुत अच्छा था जिसका नाम हुआ भरत। हे राजन, इसी भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इसी भारत के 3 जन्म होते हैं मोह के कारण। कथा सुनाते हैं। महाराज ऋषभदेव ने जयंती से विवाह किया, 100 पुत्र हुए। एक दिन मन में गलानी हुई कि मैं विषय भोग में फंसा पड़ा हूं, मैंने 100 बेटे पैदा कर दिए, मुझे क्या सुख मिला? आनंद तो भगवान के भजन से मिलता है, इसलिए घर बार त्याग दिया और फकीरों का भेष बना करके वन में रहने लगे। अपने पिता को ऐसा करते हुए देख करके भरत जी महाराज के भी मन में वैराग्य हो गया और उन्होंने भी घर त्याग दिया। अपने पिता की तरह फकीरों जैसा भेष बना करके जहां तहां पड़े रहते हैं, ना नहाना ना धोना। लेकिन इनकी सिद्धियां इतनी थी कि लोग प्रभावित हुए और इनके पास में आने लगे। तो भरत जी महाराज ने वहां से वो स्थान भी त्याग दिया और दूर गंडकी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई और वहां पर भजन करने लगे। एक घटना घटती है। जब हमारे पाप आगे आते हैं ना, तब भजन के वक्त कोई ना कोई व्यक्ति टपक पड़ता है। माला हाथ में उठाई कि पड़ोसी आ गया। क्या माला हाथ में उठाई ही है और इतने में पड़ोसी आ गया और वो पड़ोसी आपके 2 घंटे खा गया। माला जपने का वक्त चला गया। अच्छा, ये भी नहीं कहा जा सकता भाई साहब माला हाथ में भले यार वो देख भी रहा है फिर भी बातें की जा रहा है। बोलो राधे राधे। जब दिखे कोई व्यक्ति हाथ में माला लिए हुए या मंदिर की तरफ जाते हुए या कथा में जाते हुए, तो उसे रोक करके कभी भी सांसारिक बातें ना करें, उसे जाने दें। क्योंकि उसके भजन में ये विघन आपको भी पाप का भागी बनाता है। ओ गुरुजी रोज माला फेरते हो, क्या हुआ? हम कोई रोज रोज थोड़े ही आते हैं आपके पास, थोड़ा समय हमें दे दिया करो। अरे भाई, समय तो वैसे ही थोड़ा सा मिला हुआ है, मुट्ठी भर जिंदगी है, पता नहीं कब फूंक निकल जाए। और इतनी हमें क्या, आज तक किस दुनिया में ऐसी किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि जो सांसों को लौटा लाए। सांस तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने शरीर का एक बाल उखाड़ लो और बाल उखाड़ के दोबारा लगा दो उसी जगह, मान जाए आपको यदि ऐसा कर दो तो। नहीं कर सकते भाई। इसी तरह जिंदगी बहुत छोटी सी है और छोटी सी जिंदगी में काम बहुत कर रहे हैं। हमें बहुत साधना करनी है। अभी तक तो केवल खाया पिया और सोया ही है। धरती पर बोझ है, इतना खाएं और वहीं गिर जाएं। सुबह उठे क्या बनाए, कचौरी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। दोपहर में अजीब वो फलाना, 2 सब्जी से क्या होगा, कम से कम 4 तो हो। अच्छा, लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मुझे लगता है व्रत नहीं करते, वो भरत करते हैं। खूब खाएं और खा के फिर बीमार पड़ जाएं, फिर मर जाएं, फिर 20-20 गोलियां। बोलो राधे राधे। नींद आनी बंद हो जाती है।
एक माता जी कथा में आती, महाराज ते कथा बहुत सोनी बाचस है। मैंने पूछा मैया कथा में क्या अच्छा लगा? तै नू ना पूछ, बस तै कथा बच्चे बहुत सोनी से। राजस्थानी थी वो, बड़ा अच्छा बोलती। लेकिन मैंने भी एक दिन हाथ पकड़ लिया, मैं कहा बता के जाओ कथा, कौन सी कथा अच्छी लगी? बोली महाराज थाने के बताऊं, घरा 4-4 गोली लेकर सो तय नींद को नहीं आवे, और तेरी कथा में बैठते नींद आवस है, ए मीठी नींद आवस है, थाने के बताऊं। आ कमर लाकर सारे ऐसे बैठू सू, अठे बैठी उठे बैठी, ध्यान ही को नहीं रहे। मानो कि हम सोने का स्थान में हमने कथा में ढूंढ लिया हो, मनोरंजन का स्थान कथा में ढूंढ लिया हो। आहा भाई, कम खाओ और गम खाओ, कम खाया करो और गम खाया करो। जितना कम खाओगे उतना लंबा जियोगे। खाने को यदि कुछ है तो केवल गम है। बोलो राधे राधे। हाँ, मुझे कोई खाता हुआ बुरा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बुरा लगता हो खाते हुए। खूब खाओ भाई, मेरी ओर से कोई और नहीं है, पर भले की बात तो यही है कि कम खाओ और गम खाओ। मैंने बड़े बड़े हरिद्वार में महात्मा भी देखे हैं। पहले मैं किसी, अब तो मैंने जाना छोड़ रखा सब जगह, मैं 4-5 साल से कहीं नहीं जाता हूँ। सबसे हाथ जोड़ के रखे, भाई भले ही मेरे द्वार कभी मत आना, आप क्षमा करें, पर मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। और जब भंडारों में कई बार जाता तो देखा महात्मा थाली में चावल वाला आया, उसे 2 कड़छी डाली, ए ठहर इधर आ, डाल इधर आ, रोटी दी, ए 2 से क्या होगा, रख जा, दूसरा चक्कर आधे घंटे में आएगा, रख दे। मानो कि हम खाने के लिए ही जी रहे हैं। इसलिए कम खाएं। हाँ, खाना बुरा है, खिलाना बुरा नहीं, खूब खिलाओ, बढ़िया खिलाओ। किसने मना किया है? अभी हमने देखा कि मैया जी हरिद्वार आई और मुझे वो गुरुजी की बात याद आई। आपको पता होगा बहन जी, जब उस दौरान की बात है, लगभग 30-40 साल पहले, हमारे गुरुजी भोजन बना के रोटियां सेक के तवे पर मैं कंधे पर डालता और झोला लटका के हम दोनों गंगा किनारे बांटने जाया करते थे। जो महात्मा झोपड़ियों में बैठे एक जगह बैठे भजन करते थे, उन महात्माओं के लिए हम 4-4 रोटी और चटनी बना करके हम ले जाया करते थे और हम बांटा करते थे। और वो महात्मा जो है खा के फिर गंगा जल पी के और जो दुआ दिया करते थे, यकीन मानिए मैं कहीं कुछ पढ़ने नहीं गया, मैंने केवल डिग्रियां ली हैं। मैंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, केवल मेरे पास डिग्री है। कहने को मेरे पास आचार्य है, बीए है, एमए है, कहने को शास्त्र आचार्य मैंने की हुई है, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है विद्यालय में, केवल पेपर देने गया और मुझे नहीं पता कैसे पास हो गया। ये सब उन महात्माओं का आशीर्वाद है। मुझे 26 वर्ष हो गए गुरुजी के साथ रहते रहते, और जब से मैंने होश संभाला, मेरे कंधे पर वो शाम के वो झोला लादते और करीबन 70-80 रोटियां हम बना करके हम लोग लेके जाया करते थे और महात्माओं को खिलाया करते थे। और आपको सच बता रहा हूं, वो लोग जो खाया करते थे, उनको खाते हुए देख करके मन में इतनी शांति होती थी, इतना मन प्रसन्न होता था और इतनी अच्छी नींद आती थी। ऐसे लगता था कि पता नहीं हम धरती पर नहीं, हम स्वर्ग में जी रहे हैं। ऐसे गुरु मैया जब आई, देखा कि इतने सारे बिस्किट झोपड़ियों में जा जा करके बांटे। मैं खुद साथ गया, कोड़ियों में, जिन बेचारों को कोई नहीं देता, जो किस्मत के मारे हैं। याचिका नहीं वह याचनते बोधयंती ग्रहे ग्रहे। वो कोड़ी लोग स्वयं तो कोड़ी हैं, वो दूसरों को ये संकेत देते हैं, बोधयंती, बोध देते हैं, ग्रहे ग्रहे, घर घर में, कि भैया दो तुम, वरना हमारे जैसे बन जाओगे। कोड़ियों को भोजन कराया, वस्त्र बांटे, वहां पर बिस्किट बांटे। और रात को आके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे गुरुजी की वो बात याद आई। लेकिन जब मैं उनके रूम में गया, उनको लेटा हुआ देखा, सच में बैठ के बहुत रोया। मैं कहा वो समय कितना अच्छा था, जब हम दोनों ताला लगा करके दोनों निकला करते थे,
बांट करके रोटी गंगा किनारे बैठ के माला फेरा करते थे, फिर लौट करके आते थे, फिर 2 रोटी बनाई खाई दोनों ने और सो गए। वहीं चटाई पे मैं सो जाया करता था, चारपाई पे गुरुजी सो जाया करते थे। उस समय कितना अच्छा था। सोचते हैं वो वक्त दोबारा लौट आए, पर भाई जो बीत गया सो बीत गया, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे। वक्त कभी लौट के नहीं आता, जो चला गया सो चला गया। हमें तो गुरुजी ने जीना सिखा दिया। यकीनन दुनिया क्या है, मैं क्या हूं, भगवान क्या है, ये सब कुछ बता दिया। और ये पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य है, मालूम नहीं। गुरु का मिलना इतना आसान भी नहीं है। भरत जी महाराज ने गंडकी नदी किनारे कुटिया बनाई, भजन करने लगे। उसी समय एक घटना घटती है। एक हिरनी, एक मादा हिरन जल पी रही थी नदी का। उसी समय एक सिंह की आवाज सुनती है और वो भय से कांप जाती है और नदी में छलांग मार के पार होना चाहती है। वो गर्भवती थी, कुछ भय के कारण और कुछ जल के कारण उसका प्रसव हो गया। उसने बालक को जन्म दे दिया और जन्म देकर के वो हिरनी मर गई। वो हिरन का बच्चा पानी में डूबने लगा तो भरत जी उस दृश्य को देख रहे थे, तो झट साधना से उठे और गंडकी नदी में कूद करके उस हिरन शावक को उठा करके बाहर ले आए, उस बच्चे को बाहर ले आए और सोचने लगे कि कैसे जीवित रहे। उसके जीने के लिए पूरी व्यवस्था करने लगे। अगली सुबह हुई, जो भजन का समय था वो सेवा में बीतने लगा। देखो, साधक भी भटक जाता है, कैसे? मोह के कारण। इसलिए भजन में, साधना में, अध्यात्म में यदि कोई नरक का द्वार कहा है तो वो केवल मोह है। मोह, भैया मोह मत करना। और यहां पर भरत जी को मोह हुआ और ऐसा मोह हुआ कि पूरा ध्यान केवल उस हिरन के बच्चे के ऊपर वो लगाने लगे। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हुआ और भरत जी महाराज की आयु जब समाप्त होने लगी, आखिरी समय आया तो भरत जी सोचने लगे कि मैं तो मरने जा रहा हूं, इस हिरन के बच्चे की रक्षा कौन करेगा? इसे कोई हिंसक पशु खा जाएगा, ये भूखा प्यासा होगा, कौन इसकी व्यवस्था करेगा? और हिरन का ध्यान करते करते शरीर छूट गया। अंत गति सामति। अगला जन्म हिरन का लेना पड़ा। हिरन का ध्यान करते करते मरे तो अगले जन्म में हिरन बने। इसलिए हम कहते हैं जब आखिरी समय हो ना तो उस समय अपने कमरे के अंदर भगवान की तस्वीर रखें, गीता जी रखें, तुलसी रखें, गंगा जल रखें, अच्छी अच्छी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो भगवान की ओर ले जाने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो रखें। मोर पंख रखें, तुलसी की माला रखें, जिनको देख करके किसी संत भगवान की तस्वीर कमरे में लगाएं, जिसको देख करके आपको भगवान की याद आए। अंतमति सागति। भरत जी को हिरन बनना पड़ा, लेकिन हिरन बनने के बाद भी ज्ञान तो पुराने जन्म का था। वन में अग्नि लगी, शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ पर, अंगिरस नामक ब्राह्मण के यहाँ, और वहां भी नाम पड़ गया जड़ भरत, क्योंकि काम धाम कुछ करते नहीं थे। ज्ञानी तो ज्ञान तो रहता है, ये ज्ञान इस जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों पुराना है। तो जड़ भरत जी महाराज को ज्ञान तो पुराना था, इसलिए जड़ भरत जी महाराज ने काम धाम कुछ नहीं किया और घर से बाहर होकर के वन में जाकर के अपने साधना में लग गए। घर वालों ने कहीं धक्का मार दिया है, वो खुद निकले। अनेकों कथाएं हैं, लेकिन इतनी कथा कही है सुखदेव जी ने कि उन्होंने घर को छोड़ दिया और वो वन में आकर के तप करने लगे। एक समय की बात है जब वो तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे। रहुगण नाम का एक राजा वहां से गुजर रहा था। उस रहुगण ने
पालकी में 4 कहार लगाए हुए थे। वो पालकी को ढो रहे थे, पालकी में राजा बैठा था। कुछ दूर जाने पर एक कहार बीमार हो गया। उसने कहा, राजन मैं पालकी ढोने में असमर्थ हूं। तो रहुगण ने कहा, जो भी मार्ग में मिल जाए तुम उसे पालकी में जोत लो। आगे मिल गए भरत जी, तो जड़ भरत जी को पालकी में जोत लिया। पालकी को लेकर के चलने लगे। कुछ दूर जाने पर चींटियों का एक लाइन, एक समूह आता नजर आया। तो जड़ भरत जी महाराज उनको बचाने के लिए उछले, तो पालकी उछली और पालकी में बैठा हुआ राजा, उसके सिर में लगी बल्ली, डंडा लगा बड़े जोर का। वो चिल्लाया, मूर्खो, अरे इतना खाते हो, दिन में 6-6 बार खाते हो और एक ढंग से पालकी नहीं ढोई जा रही। कार घबराए, बोले महाराज अभी ये जो ये नया बाबा आया मोटा ताजा, यही सब कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया। अब उसने जो है भला बुरा कहना शुरू किया। भागवत जी में तो बहुत वर्णन है, ऐसे अब शब्द कहे हैं मैं नहीं कह सकता। एक संत के प्रति, एक साधक के प्रति जो वाणी प्रयोग की है रहुगण ने, वो मैं नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। अरे तू बोलता नहीं, तू मुर्दे के समान है। क्या तू मुर्दा है? अरे चल रहा है, फिर रहा है, मुझे लगता है कि तू जीवित मुर्दा है। तू धरती पर बोझ है, अरे कुछ तो बोल। तू बोल क्यों नहीं रहा? देख, यदि तू नहीं बोला तो मैं तेरे को सजा दूंगा। और तू है कौन ये तो बता। तब महाराज जड़ भरत जी ने सोचा कि अब तो बोलना पड़ेगा, वरना आने वाला समय, आने वाली दुनिया, आने वाले लोग ये कहेंगे, जिस ज्ञानी भरत ने मूर्ख राजा की पालकी ढोई, जिसके कंधे पर एक राजा की पालकी थी, उसके स्पर्श होने पर भी वो राजा मूर्ख रह गया, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? मेरा संग मिला है इस राजा को और ये राजा मूर्ख रह जाए, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। और जड़ भरत जी महाराज पालकी को सीधा करके और वार्तालाप करते। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोक नयन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ। हे राजन, मुझे मालूम है तू कौन है। तू रहुगण है और तू सिंधु देश का राजा है और तू ज्ञान लेने के लिए कपिल ऋषि के यहाँ जा रहा है। जो जरा याद कर ले, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ और नेत्रे साधु विलोक नयन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ। अरे मूर्ख, तूने कुछ साधना नहीं की है और बिना साधना के तू ज्ञान लेने जा रहा है। तूने हाथों से सेवा नहीं की, कानों से भगवान का नाम नहीं सुना, तूने वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया, इन आंखों से तूने प्रेम का दर्शन नहीं किया किसी को। और ये बात तू छोड़ और तूने पूछा है कि मैं कौन हूं। अरे मूर्ख, सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं एक चिन्मयी आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। और तुमने कहा मेरी चिकित्सा करोगे। हे राजन, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। चिकित्सा शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। और आत्मा को ना कोई गला सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। और तुमने कहा कि मैं जीवित होते हुए मुर्दे के समान हूं। तो हे रहुगण, तू ये अच्छी भली बाती जान ले, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है। तो मैं मरूंगा कहां से? जन्म लिया है इस काया ने और मरेगी ये काया। मैं तो अविनाशी हूं। और जब ये सुंदर ज्ञान दिया जड़ भरत जी ने, उसी समय पालकी से उछला राजा और चरणों में बैठ गया। चरण पकड़ लिए, बोले मुझे मिल गए मेरे गुरुदेव, आप कपिल भगवान हैं। आप बताइए, आप वही है ना? आप हैं कौन? बोले राजन, मैंने तुझसे कहा ना, सोहम, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ना तू मुझसे जुदा है, ना तुझसे मैं जुदा हूं। अरे बावरे, तू और मैं सब एक ही तो हैं। गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, मैंने अज्ञानतावश आपका अपराध किया, आपका गुनाह किया है, आपका अपमान किया है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और अब मैं आपसे हाथ जोड़ के यही पूछना चाहता हूं कि आपने जो बात कही है,
आपने जो वाणी मुझसे कही है, आपके मुखारविंद से जो शब्द मेरे लिए निकले हैं, उनसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब पूर्ण ज्ञान मुझे कैसे होगा। तब जड़ भरत जी महाराज ने कहा, रहो गणई तत्तपसा नयाति न चेजया निर्पणात् गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि नैव सूर्य बिना महत पादर रजोभिषेकम। रहो गणई तत्तपसा नयाति। हे रहोगण, यदि तुम्हें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है तो कोई तप मत करो, तप से ज्ञान नहीं होता। रहो गणई तत्तपसा नयाति न चेजया स्वाहा। यज्ञ करने से भी ज्ञान नहीं होता। निर्पणाद गृहीत्वा, घर छोड़ के साधु बनने से भी ज्ञान नहीं होता। चौंके हैं महाराज, अरे यज्ञ करने से भी दान नहीं होता, साधु बनने से भी ज्ञान नहीं होता, और तप करने से भी ज्ञान नहीं होता, तो फिर कैसे होता है? न छंदसा नैव जलाग्निर नैव सूर्य। ना शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान होता है, ना सूर्य की गर्मी में तपने से ज्ञान होता है, ना सर्दी के महीने में गंगा जैसे पवित्र नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तप करने से ज्ञान होता है। तो गुरुदेव ज्ञान कैसे होता है? तो आखिर में एक लाइन बोली है, और आप ये लोग अपने कलेजे पर लिख लेना, बिना महत पादर रजोभिषेकम। जब तक गुरुदेव के चरणों की रज का अपने माथे पर तिलक नहीं करोगे, अभिषेक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कभी भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि ज्ञान होगा तो केवल गुरु के द्वारा होगा। बिना महत पादर रजोभिषेकम, जब तक उनके चरणों की रज को शीश पर नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। और रहुगण का मार्ग प्रशस्त किया है, उनके सारे भेद रहस्य खोले हैं, और वहां से जड़भर जी महाराज फिर चले गए। इस सुंदर कथा को सुनाते हुए महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने एक और सुंदर कथा सुनाई है। हम सबसे पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में पाप बन जाते हैं। उन पापों से मुक्ति का एक ही उपाय है, पापों का प्रायश्चित। कि हे प्रभु, मुझसे पाप हो गया, अब मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आगे पाप ना करूं, मैं आगे पाप नहीं करूंगा। ऐसा जो प्रायश्चित कर लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। एक कानकुब्ज नामक गांव था, उसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण रोज यज्ञ किया करता था, गौ सेवा करता, नित्य प्रति 3 वक्त की संध्या करता, और भगवान के चरणों में खोया हुआ ये एकाकी जीवन बिताया करता था। हे राजन, एक समय इस राजा ने वन में एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ में रमण करते हुए देख लिया। उसके साथ में गलत स्थिति में देखा तो इस व्यक्ति के मन में, इस ब्राह्मण के मन में काम पैदा हो गया, और कामवश होकर के इस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपने घर में रख लिया। उस वेश्या से 9 बेटे हुए। महात्माओं के कहने पर 9वें बेटे का नाम नारायण रखा। और हम लोग क्या रखते हैं? चिंटू, मिंटू, शैली, वैली, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। नाम ऐसे रखो जिसका कोई अर्थ हो। हाँ, नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। अच्छे अच्छे नाम रखो। रामायण, पहले नाम होते थे रामफल, रामदास, कितने सुंदर सुंदर नाम। यहां तक कि जो फल फ्रूट के नाम है वो भी नाम रखते थे। संतरा, लेडीजों का नाम पहले गांव में रखते थे संतरा। कौन आ रहा है? आज संतरा मौसी आ रही है। और हरियाणा में तो कई गांव में एक नाम बहुत मशहूर है, बर्फी। और यहीं रूपनगर में गुरुजी की एक शिष्या थी, बहुत वृद्ध, मैंने तो उनको काफी वृद्ध ही देखा है। उनका नाम था कुल्फी। नाम भी ऐसे कि मुंह मीठा हो जाए। तो ऐसे नाम रखने चाहिए जिस नाम का कोई अर्थ हो।
तो नाम रख दिया नारायण। ठीक है, अब अंदर बाहर आते जाते नारायण 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 कहते कहते समय बीतने लगा। समय अवधि पूरी हुई, आयु जब जाने लगी, आखिरी समय आया, यमदूत आए, पैरों में बेड़ियां बांधी, उल्टा लटकाया और ले जाने लगे। अरे ठहरो भाई ठहरो, मुझे कहां लेके जा रहे हो? बोले तेरे को नरक लेके जा रहे हैं। क्यों? तूने बहुत पाप किया है। अरे पाप किया, मैंने पुण्य भी तो किया है। बोले तेरा पुण्य ऐसे है जैसे नदी में लकीर, पानी में लाइन बना हुआ, आप आगे बनती जाएगी पीछे मिटती जाएगी। तो तेरे पुण्य समाप्त हो चुके हैं। वो छटपटाने लगा और उसने देखा कि उसका बेटा उसके आंगन में खेल रहा है। खेलते हुए अपने बेटे को उसने पुकारा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ये देखो ये काले काले आदमी मुझे कहां लेके जा रहे हैं। कोई कहते भाई स्वर्ग से आए हो, इसका क्या प्रमाण है? बोले जो गोरा आदमी वो स्वर्ग से आया, क्योंकि देवता गोरे होते हैं। बोले राधे राधे। बोले नरक से कौन आया? बोले जो काले आदमी होते हैं। यानी कि ये हमने, ये परिभाषा हमारी है, हमने, हमारी कल्पना है ये कि यमदूत कैसे होते हैं, मोटे मोटे काले काले, जबकि ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। भागवत जी में इतना वर्णन जरूर है जो कल की कथा में आएगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शेष नाग के मुख से जो विष निकला उससे असुर काले हो गए, और उतने ही काले हुए, ये नहीं कि सारे ही काले हुए। जन्मजात वो काले पैदा नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोगों ने कल्पना जो बना ली है। बोलो राधे राधे। तो बोले ये देखो देखो मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आहा, जब नारायण नाम लिया तो उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। केवल नाम लिया था नारायण और उसी समय पार्षद आ गए। छोड़ो भैया, ये नरक नहीं जाएगा, ये अब स्वर्ग जाएगा। बोले क्या बात है भाई, इसने पाप किया है। बोले भले किया हो, लेकिन आखिरी समय पर हमारे भगवान का नाम लिया है, और हमारे भगवान ने कहा है जो अंत समय मेरा नाम ले वो नरक नहीं, वो स्वर्ग में जाएगा। झगड़ा हो गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे यमराज जी, हमें फिर बनाए क्यों था आपने? यूं तो लोग पाप करेंगे, आखिरी समय पर उनका नाम लेंगे और पार हो जाएंगे, हम तो खाली बैठे रहेंगे, हमारा तो कुनबा चलेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते, चलो उन्हीं के पास पहुंचे। शांताकारम भुजग शयनम। अब देखो भगवान कितने अधिक सोने वाले हैं, शेष नाग के ऊपर सोते हैं। हम तो यदि सांप भी देख लें तो नींद गायब हो जाए, और ये तो शेषनाग के ऊपर सो रहे हैं तकिया लगा के बढ़िया। और इनको जगाया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। फिर भी नहीं जागे तो लक्ष्मी जी ने चरण दबाने शुरू किए, जागो जागो। देवताओं ने स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तब भी नहीं जागे तो देवताओं ने कहा मां तुम ही जगाओ। तो लक्ष्मी जी बैठ के चरण दबाने, प्रभु उठ जाओ ना। है? माता ऐसे तो करती है, चलो खड़े हो। पैर पकड़ के झड़काती है ना, खड़े हो। 9 बज गए। हाँ वास्तव में आज तो कथा में टाइम लेट हो रही हम लोग। बोलो राधे राधे। हरिद्वार में तो फिर भी 8-8, 9-9 घंटे कथा होती थी, यहां तो 3 बजे से 7-8 ही बजते। तो मां लक्ष्मी ने भी जो है जगाया भगवान को, आखिर भगवान जागे। क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप ही समझिए, यमराज की शिकायत है कि सारी जिंदगी लोग पाप करते हैं, आखिर में तुम्हारा नाम लेते हैं और स्वर्ग में तुम्हारे पार्षद ले आते हैं, तो हमारा तो घर बार खाली है, हमारा तो पूरा संसार खाली हो गया। सिर झुकाए खड़े हैं यमराज जी। तो भगवान ने कह दिया सुनो भाई, लिख लो जरा अपनी डायरी में। क्या लिखे? जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदम
कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्यान। हे यमराज जी, अपनी डायरी में नोट कर लो, जो एक बार भी मेरा नाम ना ले वो तुम्हारे नरक में जाएगा। ठीक है प्रभु, लिख लिया। दूसरा, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम और चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसके मन ने एक बार भी मेरे चरणों का चिंतन नहीं किया वो व्यक्ति नरक में जाएगा। ठीक है प्रभु, लिख लिया। और फिर कृष्णाय नो नमति, जो एक बार भी जिसका सिर मेरे दरबार में मेरे चरणों में नहीं झुका वो व्यक्ति नरक में जाएगा। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्यान। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव नरक में जाएंगे जो एक बार भी भगवान भगवान राम राम ना कहते हो। आप तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, आप तो 3 घंटे 4 घंटे ले ही लेते हो। ना लो तो मैं जबरदस्ती दिलवा देता हूं। राम राम कहो, आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो बोलो ना। हो मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद, कोई तेरे सिवा आबाद न हो। कोई तेरे सिवा आबाद न हो। एक याद, एक याद, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। और दिल में किसी की याद न हो। और दिल में किसी की याद न राधे। हो। हर गीत मेरा तेरी भक्ति का, हर गीत मेरा तेरी भक्ति का दीवाना बना दे दुनिया को। दीवाना बना दे दुनिया को। हर गीत मेरा तेरी भक्ति का, हर गीत मेरा तेरी भक्ति का दीवाना बना दे दुनिया को। 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 तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम रहे हर दम लब पर, बस और कोई फरियाद न हो। तेरा नाम रहे बस मेरे लब पर, कोई नाम ना हो। तेरा नाम रहे हर दम लब पर, बस और कोई फरियाद न हो। तेरा नाम रहे बस लब पर, तेरे सिवा कोई नाम ना हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में
सिवा बात न हो। तेरे याद की मस्ती में खोकर, तेरी याद की मस्ती में खोकर, सुध बुध की, तेरी याद की मस्ती में खोकर, तेरी याद की मस्ती में खोकर, सुध भूल के तुझको पा जाऊं, सुध भूल के तुझको पा जाऊं। तेरी याद की मस्ती में खोकर, तेरी याद की मस्ती में खोकर, सुध भूल के तुझको पा जाऊं, सुध भूल के तुझको पा जाऊं, सुध भूल के तुझको पा जाऊं, सुध भूल के तुझको पा जाऊं। ओ तेरे दीद बिना, तेरे दीद बिना, तेरे दीद बिना दिलवर प्यारे, कहीं जीवन यूं बर्बाद न हो। तेरे दीद बिना दिलवर प्यारे, कहीं जीवन यूं बर्बाद न हो। हो मेरे दिल की, हो मेरे दिल की, आवाज नहीं आई, थक गए। हो मेरे दिल की, तेरी याद की मस्ती में खोकर, सुध भूल के तुझको पा जाऊं, तेरे दीद बिना दिलबर प्यारे, कहीं जीवन यूं बर्बाद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आभार न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना बात न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा बात न हो। कोई तेरे सिवा, हो मेरे दिल की सुंदर, जय जय श्री राधे। महामना सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हिरण्याक्ष का एक भाई हिरण्यकश्यपु भगवान से विरोध करने लगा। जब से हिरण्याक्ष को मारा है वराह अवतार लेकर के, तब से भगवान विष्णु का विरोधी हो गया। इस हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और जब ये तप करने के लिए गया पर्वत पर, तो ये कयाधु गर्भवती थी और नारद जी महाराज से सत्संग किया करती थी। तो नारद जी भगवान विष्णु की कथा सुनाया करते थे, और कथा सुनते सुनते कयाधु के उदर में जो बालक था वो भगवान का भक्त बन गया। जब वो पैदा हुआ तो नाम रखा प्रहलाद, और ये भक्तों में शिरोमणि हुआ है, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज। जब लौट करके हिरण्यकश्यप आता है राज्य में, तो आकर के जब देखता है कि मेरे को बेटा हुआ है, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को आसुरी शिक्षा सीखने के लिए संडामर्क नाम के आचार्य के पास भेजता है। आचार्यगण आसुरी विद्या का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो मौन है। इसकी तो मानो विद्या पूरी हो चुकी है। जब घर लौट के आया तो पिताजी ने पूछा कि प्रहलाद तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने तो यही सीखा है कि इस चराचर जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको प्राण देने वाले
उन सबको जीवन देने वाले एक प्रभु हैं। कौन? भगवान विष्णु। और उन भगवान को पाने के 9 रास्ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्रोध में भर गया, तलवार निकाली और कहा कि मूर्ख, तू मेरा बेटा होकर के, मेरा पुत्र होकर के तू मेरे विरोधी को भगवान बताता है, मेरे शत्रु को तू भगवान कहता है, मैं तुझे मारूंगा, या तो तू ये नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये नाम तो मेरे रोम रोम में समा गया। अनेक यातनाएं दी हैं, कथा से सब विदित है, कथा सबको ज्ञात है कि हिरण्यकश्यप ने कितना कष्ट दिया प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद की कथा से यही संदेश लेना चाहिए, जो समर्पित हो जाते हैं, जो भगवान के बन जाते हैं, उन भक्तों के लिए केवल इतना ही कहूंगा कि जितने तारे गगन में शत्रु उतने होए, कृपा होए घनश्याम की तो बाल न बांका होए, बाल न बांका। यदि भगवान की सीधी नजर है तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भगवान के बनिए, समर्पित हो जाइए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी ये नाम मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। क्रोध आया और पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बोल तेरा राम कहाँ है, तेरा विष्णु कहाँ है? बोले पिताजी हर जगह है, वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, वो जमीन पर भी है, आसमां पर भी है, वो हर वक्त है, हर समय है और हर वस्तु में है। तो खंभा था सामने। देखो भगवान की कथाएं इतनी विचित्र हैं और इतनी मधुर हैं। एक भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया और उसी भगवान ने एक पत्थर से एक भक्त को प्रकट किया, उनका नाम था अहिल्या। सामने खंबा था और प्रहलाद से पूछा, क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कह दिया, प्रभु पिताजी ना अंतर में है, ना बाहर में है, ना आम में है, ना खास में है। यदि तुम्हारा प्रेम है तो प्रभु तुम्हारे पास में है। हाँ, मेरा विष्णु इस खंभ में भी है। और जैसे ही खंभ की ओर इशारा किया, क्रोध में पागल होकर के हिरण्यकश्यप ने मुक्का मारा और मुक्का लगते ही वो खंभा टूटा और नीचे गिरा और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले आदिनारायण भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की जय। नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है, 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 जो नारायण नाम लेत है। मात पिता कुल तारायण हो, मात पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चारों वेद भागवत गीता चारों वेद भागवत गीता चारों वेद भागवत गीता चार वेद और भगवत गीता चार वेद और भगवत गीता वाल्मीकि जी की रामायण हो वाल्मीकि जी की रामायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण और भक्तवत्सल भगवान की श्रीमन नारायण 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 कल्याण सिंह भगवान की भक्तवत्सल भगवान की उस ध्रुव को दर्शन नहीं दिया तो ये भी सत्य है कि दुनिया में फिर कोई ध्रुव नहीं होगा। आहा, जैसे जैसे ध्रुव जी जा रहे हैं माँ का सीना फटता जा रहा है। लाख मुसीबत हो पर माँ अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करती, लेकिन वो माँ धन्य है जो अपने बेटे को भगवान से मिलाने की बात करती है, भगवान से जोड़ती है। मैं उन सब माँओं को प्रणाम करता हूँ, मैं उस माँ को वंदन करता हूँ जो माँ किसी भक्त को जन्म देती है, जो माँ किसी संत को जन्म देती है, जो माँ किसी सूरवीर को जन्म देती है। मैं उन सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। माँ चाहे अपने पुत्र को जो भी बना दे, माँ है जो अपने पुत्र का भगवान होती है। और देखिए ध्रुव जी महाराज को तप के कारण भगवान नहीं मिले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब देव समुदाय में बात हुई कि एक छोटा सा बालक तप कर रहा है, भगवान ने कहा मुझे जाना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु ये कैसा नियम है आपका, बड़े बड़े योगी राज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, विमलात्मा अमलात्मा हिमालय जैसे पर्वतों पर कंदराओं में बैठे हुए इतने हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, आप उनको नहीं मिले और इस बालक ने 5.5 वर्ष तप किया, 5.5 महीने तप किया है और आप मिलने जा रहे हैं, ये कैसा नियम है आपका। भगवान ने कहा कि मैं उसके तप के कारण मिलने नहीं जा रहा हूं, मैं उसके तप के कारण मिलने नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उसकी मां का आशीर्वाद उसके साथ है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूं। आहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान ने कह दिया कि मैं उसके तप से प्रसन्न होकर के नहीं जा रहा हूं, उसकी मां ने आशीर्वाद दिया है कि तुझे भगवान मिलेंगे, मैं इसलिए मिलने जा रहा हूं। और गए भगवान मधुवन में, जब एक टांग पे खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज जब तप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी थी। जब तप कर रहे थे तो ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, लेकिन समाधि लगी है। दिल के आईने में तस्वीर है यार की, जब जी चाहा गर्दन झुकाई और देख ली। ध्रुव जी महाराज को तो हृदय में ही भगवान मिल गए, बाहर खड़े भगवान का ध्यान ही नहीं रहा। तब भगवान ने सोचा कि जो अंदर बैठा है पहले उसे हटाया जाए, तभी आंख खोलेगा। भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए, छटपटा करके आंखें खोली ध्रुव जी महाराज ने और सामने देखा कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी गृहीक्षणम। ध्रुव जी महाराज ने सामने देखा कि सशंख चक्रम, जिनकी 4 भुजाएं हैं,
और जिनके कानों में सुंदर कुंडल है, जिनकी छाती पर कवच है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम और सपीत वस्त्रम सरसीरुह क्षणम सहार वक्षस थलकोस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। उन भगवान के गले में बनमाला पड़ी है और उनके हृदय में, उनके वक्षस्थल पर चिन्ह है किनके? भृगु ऋषि के। आहा, ऐसे सुंदर भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज बड़े आनंदित हुए, लेकिन बोलना तो कुछ आता नहीं, स्तुति करनी आती नहीं, तो बोले क्या? तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। लोग कहते हैं मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया और मैं अब जान चुका हूं। भाई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं जान पाओगे, कुछ नहीं जान पाओगे। ध्रुव जी महाराज को जब शंख से छुआया है भगवान ने, उसी समय ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे, हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयतखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे ही नहीं चराचर जगत के अंतःकरण में विराजने वाले हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई गिरा को जगाने वाले हे परम कृपालु भगवान, आपकी जब कृपा होती है तो लंगड़ा पर्वत भी लांग जाता है, आपकी जब कृपा होती है तो गूंगा कवि बन जाता है। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे महान शक्तिमान प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। और फिर ध्रुव जी महाराज ने स्तोत्र गाया है, पावन स्तुति की है। भगवान मुस्कुराए और भगवान को करुणा आ गई, दया आ गई, और भगवान ने बाहां पकड़ के ध्रुव जी को अपने कलेजे से लगा लिया। देखो, भगवान ने छाती से केवल 4 लोगों को लगाया है। या तो वो हनुमान जी को छाती से लगा के कहते हैं कि हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण जन्म जन्मांतर तक नहीं उतार पाऊंगा, या भरतलाल को अपनी छाती से लगा के कहते हैं, भाई तेरे जैसा भाई भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा। या भगवान ने 4 लोगों को अपनी छाती से लगाया, या ध्रुव जी महाराज को आज छाती से लगाया है, और या फिर आगे आने वाली कथा में प्रहलाद को अपनी छाती से लगा के भगवान कहते हैं, प्रहलाद तू मेरा प्राण है। ध्रुव जी महाराज को अपनी छाती से लगा के भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा मुझे मालूम है तो विमाता के कहने पर तप करने आया था, और तुमने राज्य को पाने के लिए तप किया था, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, 36,000 वर्षों का राज्य तुम भोगोगे, निष्कंटक राज करोगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नहीं भगवान, अब नहीं चाहिए। जब तक तुम्हें देखा नहीं था राज्य पाने की लालसा थी, लेकिन अब आपको देख लिया है, अब मन में कुछ इच्छा नहीं रही है। क्यों? कोई तुझसा सुंदर तेरे एक नहीं प्रभु, आप जैसा सुंदर संसार में दूसरा नहीं है प्रभु, आपके दर्शनों से ही सुख मिल रहा है। इसलिए प्रभु अब मुझे राज्य नहीं भोगना, अब मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मेरा मन केवल आपके चरणों में रहे, इतना वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम जब घर से चले थे तो तुम्हारे मन में राज्य पाने की कामना थी, पहले मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें वहां पर स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें एक सुंदर लोक दूंगा जिस लोक का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और दुनिया जानती है 36,000 वर्षों का राज्य भोगा ध्रुव जी महाराज ने, और राज्य भोग करके जब वो चले हैं संसार को त्याग करके, तो भगवान के पार्षद आए, जय और विजय।
विमान में आरूढ़ करके जब ध्रुव जी महाराज को ले गए हैं तो एक लोक जो भगवान ने बनाया था, अभी वो बेनाम था। जब से ध्रुव जी महाराज वहां पर स्थापित हुए उस लोक का नाम पड़ गया ध्रुवलोक। बोले ध्रुव जी महाराज की। अब बताइए, हम कहें कि बुढ़ापे में ही भगवान मिलेंगे? जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही मिले, बाल अवस्था में भी मिल सकते हैं, क्योंकि ध्रुव इसका प्रमाण है। भगवान किसी की जाति नहीं देखते, भगवान किसी की उम्र नहीं देखते, भगवान किसी का धन, किसी का बल, किसी का रूप, किसी का पौरुष नहीं देखते। भगवान यदि देखते हैं तो भक्ति प्रियो माधव, केवल भक्ति देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव के बेटे हुए हैं, ध्रुव के हुए उत्कल। इला और भ्रमी नाम की दो पत्नियां हुई ध्रुव जी की, और इनसे एक सुंदर बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है उत्कल। ये उत्कल बहुत प्रतापी राजा हुआ, रोज यज्ञ किया करता था, नित्य प्रति गोचारण के लिए गौओं को लेकर के वन में जाया करता था। राजा होते हुए भी गायों की सेवा करता था। हे राजन, इस उत्कल के एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा अंग। उस अंग के एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ प्राचवेन। कभी कभी वंश बदल जाते हैं। अंग तक तो सब कुछ ठीक चला रहा था, लेकिन वेन बड़ा दुष्ट हुआ। उस वेन ने सारे यज्ञ करने बंद कर दिए। जो कोई भी यज्ञ करता वो उसको सजा देता, तो ऋषियों ने उसको श्राप देकर के मार दिया। जब वो मरा तो सारी प्रजा ऋषि मुनियों को गाली देने लगी। महात्माओं का विरोध हो गया। तब ऋषि मुनियों ने उस वेन के शरीर को मथा, तो वेन के शरीर से एक राजा का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, जो जन्मजात राजा बने, जिनका नाम था पृथु राजा। ये पृथु राजा जिन्होंने पहली बार इस धरती पर हल चलाया, और इसी वंश में महाराज पृथु के यहां पर प्राचीन ब्रही का जन्म हुआ, जिन्होंने यज्ञ में घोड़ों की बलि दी। नारद जी ने आकर के समझाया तो इन्होंने घोड़ों की बलि देना बंद किया। हे राजन, ये मैंने तुम्हें राजा उत्तानपाद का वृतांत सुनाया। अब मैं तुम्हें राजा प्रियव्रत की कथा सुनाता हूं, जो मनु शत्रुपा के दूसरे पुत्र हैं। राजा प्रियव्रत बहुत परम शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने अनेकों सिद्धियां की, और उनको इकट्ठा करके एक रथ का निर्माण कराया, जो रथ बड़ा तेजोमय था। उस रथ में इतना तेज था कि सूर्य का तेज भी फीका। सूर्य को भी जो